अगर अमिताभ जी मोकामा की बात करें तो क्या वहां से रिपोर्ट्स मिल रही हैं? क्या चुनाव बदला अनंत सिंह की गिरफ्तारी के बाद? अभी देखिए सीट वाइज तो बताना सही नहीं रहेगा मेरे लिए, क्योंकि मेरा एग्जिट पोल्स भी आएंगे चैनल्स के साथ कमिटमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट से। लेकिन अगर आप देखें तो जो अरेस्ट हुआ तो अरेस्ट से क्या मैसेज देना चाह रही है सरकार, या तो नीतीश कुमार ये मैसेज दे रहे हैं कि भाई मैं टॉलरेट नहीं करूंगा किसी भी तरह की उल्टी सीधी चीज़ों को लेट से। और अनंत सिंह के लिए भी है कि अगर वो जेल चले जाते हैं तो थोड़ा सिंपैथी उनको मिल सकता है भूमिहार समाज से, जो अभी 2 कैंडिडेट्स में लार्जली बटा हुआ है। तो वहाँ पर ऐसा प्रतीत हो रहा है, जो आप बयान कर रहे हैं, बयान बता रहे हैं कि एक भूमिहार वर्सेस यादव समाज की एक गोलबंदी हो सकती है, जो कि सिर्फ उसी सीट पर नहीं, इर्द गिर्द के 35-40 सीटों पर भी इसका असर है। क्योंकि इस बार महागठबंधन ने भूमिहार समाज के लोगों को भी अच्छी संख्या में टिकट दी है और इस समाज को वो भी अपने पाले में लाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि मुन्ना शुक्ला की बेटी को ही दिया हुआ है, ठीक है। तो इस पे भी इसका असर हो सकता है, क्योंकि महागठबंधन से एनडीए की तरफ वोट शिफ्ट होना ज़रूरी है। अगर महागठबंधन को एनडीए से महागठबंधन की तरफ अगर महागठबंधन को चुनाव जीतना है, उसमें भूमिहार समाज एक अहम भूमिका निभाता था। तो क्या भूमिहार समाज बट सकता है? और इस घटना के बाद जो सिंपैथी और इमोशनल कार्ड की बात की जा रही है, उसकी वजह से कंसोलिडेट हो सकता है? ललन सिंह को क्यों आना पड़ा? प्रचार की कमान क्यों संभालनी पड़ी? नहीं, मुझे नहीं लगता है कि भूमिहार समाज बहुत बटेगा। लेकिन हाँ, इंडिया गठबंधन ने जहाँ पर भी भूमिहार कैंडिडेट उतारा है उनके साथ उनकी गोलबंदी हो सकती है, क्योंकि ये कास्ट बड़ा पॉलिटिकल कास्ट है और इसमें वो बड़ा डिप्लोमेटिक तरीके से उनके साथ वो खड़ा रह सकता है। लेकिन जो नेचुरली वो खड़ा रहता है वो एनडीए के साथ खड़ा रहता है। तो बंटवारे की जहाँ तक बात है कि कहीं महागठबंधन बन जाएगा, कहीं एनडीए हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ट्रेडिशनली वो एनडीए के साथ रहता है। लेकिन जब उसके कैंडिडेट उतारे गए हैं महागठबंधन को, तो कैंडिडेट इस तरह से उनको कन्विंस कर रहे हैं कि अगर आप हमारे पक्ष में मतदान नहीं करेंगे तो फिर महागठबंधन हमें टिकट क्यों देगा। तो वो अपनी सीट की प्रतिष्ठा को वो समाज की प्रतिष्ठा के साथ कोरिलेट करने का, कनेक्ट करने की वो कोशिश कर रहे हैं। कहाँ तक वो सफल होंगे वो तो जब परिणाम आएगा तब बताएंगे। जहाँ तक ललन सिंह की बात है, ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के अनुसार तो नहीं ही है। इस तरह की बात करना, वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल पद पर बैठा हुआ केंद्रीय मंत्री कहें कि विरोधियों के लिए जो शब्द हैं, मैं इसको कहीं से भी ये नहीं मानता हूँ। अब देखते हैं किस तरह से चुनाव आयोग इस पर कॉग्निजेंस लेती है, नहीं लेती है। लेकिन हाँ, जो आप सवाल आपके हैं कि आखिर उतरना क्यों पड़ा, मोकामा की सीट को ये लोग प्रतिष्ठा की सीट मान रहे हैं। इन्हीं की पार्टी में, जेडीयू में ही कई लोग थे जो अनंत सिंह की उम्मीदवारी से नाराज़ थे। उन्होंने कहा था कि नहीं, अनंत सिंह उम्मीदवार नहीं होना चाहिए। इनके मुख्य प्रवक्ता नीरज जी हमेशा विरोध कर रहे थे, फिर भी इनको कैंडिडेट बनाया गया। तो ललन सिंह की सहमति से ही कैंडिडेट अनंत सिंह बने थे। और ये पहली जो सभा हुई थी मोकामा में, उसमें अनंत सिंह के साथ ललन सिंह गए थे। तो ये घटनाक्रम के बाद ललन सिंह ने इसको अपनी प्रतिष्ठा से जोड़ लिया है। शायद वो नीतीश कुमार को आश्वस्त किए होंगे कि मोकामा हमारे जिम्मे छोड़ दीजिए। अनंत सिंह कैसे, चूंकि नेताओं के लिए बाहुबली, बदनामी से ज़्यादा विनिएबिलिटी फैक्टर मायने रखता है। जिताऊ कैंडिडेट उनको चाहिए, उनकी पृष्ठभूमि जो हो समाज में। बयान है सर, ललन सिंह के बयान में सुन रही थी, वो बयान भी इसी तरीके से दे रहे हैं। एक तरफ गिरफ्तारी अनंत सिंह की हो गई है, तो दूसरी तरफ जब उनसे पूछा जाता है अनंत सिंह के बारे में, तो वो एग्रेसिवली कहते हैं कि आरोप है, फंसाया जा रहा है, अब तो ये जांच की बात तय होगा। हम कौन होते हैं ये तय करने वाले कि वो दोषी हैं कि नहीं है, तो अदालतों को तय करना है। तो ये ललन सिंह कहते हुए नजर आ रहे हैं। इसका कितना इम्पैक्ट पड़ेगा अब ये देखना दिलचस्प है। लेकिन आइए मोकामा के बाद अब एक और हॉट सीट की बात कर लेते हैं, और ये सीट है वैशाली की महुआ सीट, जहां से तेज प्रताप यादव इस बार अपनी नई पार्टी बनाकर मैदान में उतर चुके हैं। तो भाई तेजस्वी यादव उनके खिलाफ प्रचार करने के लिए पहुंचे और अपने कार्यकर्ताओं से, जनता से कहा कि पार्टी बड़ी होती है। भाई के खिलाफ तेजस्वी यादव ने प्रचार किया और उस पर काउंटर भी तेज प्रताप यादव बखूबी करते हैं। फिलहाल बता दें कि तेज प्रताप यादव ने अपनी अलग पार्टी जनशक्ति जनता दल नाम से बनाई है और वो खुद महुआ से इस वक्त चुनाव लड़ रहे हैं। उनके सामने आरजेडी
पार्टी ने मौजूदा विधायक मुकेश रोशन को टिकट दिया है। मुकेश रोशन के लिए तेजस्वी खुद प्रचार करने उतरे हैं, तो कल तेज प्रताप राघोपुर पहुंच गए। तेजस्वी के खिलाफ उन्होंने भी प्रचार किया। तेज प्रताप पहले राघोपुर नहीं गए थे, लेकिन जब तेजस्वी महुआ पहुंचे, भाई के खिलाफ खुलकर प्रचार किया, तो फिर तेज प्रताप भी राघोपुर पहुंच गए और उन्होंने भी तेजस्वी के खिलाफ खुलकर प्रचार किया है। हालांकि परिवार के रुख की अगर आप बात करेंगे तो राबड़ी देवी कह चुकी हैं कि मेरा आशीर्वाद अपने बेटे के साथ है। जो बहनें हैं वो प्रचार करने नहीं जा रही हैं महुआ सीट पर, लेकिन जब उनसे तेज प्रताप के बारे में पूछा जाता है तो वो ये जरूर कहती है कि तेज प्रताप के साथ उनका आशीर्वाद है, हमारा आशीर्वाद बना हुआ है। अब क्या कोई संदेश कन्वे होगा लालू परिवार की तरफ से? महुआ में तेज प्रताप की ये सीट कितनी फंसी हुई है, ये सबके बीच में चर्चा का विषय है। अरुण जी, तेज प्रताप यहां से निकाल पाएंगे या तेजस्वी का ये कहना कि पार्टी बड़ी होती है ये बड़ी बात है? तेज प्रताप निकाल पाएंगे या नहीं कहना मुश्किल है, लेकिन इस आरजेडी के कैंडिडेट की हार निश्चित लग रही है। अगर तेज प्रताप अपना वोट काट लेते हैं तो फायदा एनडीए को हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, क्योंकि उनका जो वोट बंधा हुआ, और तेज प्रताप भी 5 साल एमएलए रहे हैं वहाँ के, और मेरे ख्याल से अच्छे ढंग से उन्होंने काम किया। क्षेत्र में उनकी इज्जत है, उनके समर्थक हैं। तो अगर वोटों का विभाजन होता है, एनडीए के विरुद्ध जो वोट पड़ेंगे वह महागठबंधन के या विरोध में किसी एक के पक्ष में पड़े, तब तो स्थिति अच्छी बन सकती है। लेकिन वोटों का विभाजन ये 2 हिस्से में होता है। वहाँ वोटों का विभाजन एनडीए के विरुद्ध वोटों का विभाजन होगा। जो अगर एक जगह हो तो ठीक है, अगर 2 जगह होता है तो विभाजन का लाभ एनडीए को वहाँ मिल सकता है। मुकेश रोशन और तेज प्रताप के बीच में वोटों का विभाजन हो सकता है, लेकिन लालू के बेटे के तौर पर भी तो तेज प्रताप की एक पहचान है। अब महुआ से क्या उन्हें हराना आसान है? क्या कोई संदेश जा सकता है परिवार की तरफ से? अभी तो आशीर्वाद की बात कही जा रही है। नहीं, एक तरह से आप कह सकते हैं कि राबड़ी देवी का उनका आशीर्वाद है और राबड़ी देवी का समर्थन भी है। ठीक है, वो खुलकर नहीं जा रहे हैं, पार्टी का मामला है, लेकिन आप देखिए तेज प्रताप किस तरह से कह रहे हैं कि पार्टी से भी बड़ा जनता होती है, जनता जनार्दन होती है। तो तेज प्रताप का जो स्टाइल है वो लालू यादव का स्टाइल है। हम लोग लालू यादव को भी कवर किए। तेज प्रताप का जो बोलने का ढंग है, जो शैली है, जनता से कनेक्ट करने का जो उनका मादा है, वो बहुत कुछ लालू यादव से मिलता है। हम लोग एक दिन विधान सभा के प्रेस रूम में बैठे हैं, एकाएक तेज प्रताप आते हैं, सब पत्रकारों से मिलते हैं। विधानसभा का सत्र चल रहा था, अंतिम सत्र था, आते हैं, मिलते हैं, सबका फ़ोन नंबर लेते हैं। तो इस तरह चीज़ें लालू प्रसाद करते थे, कनेक्ट करते थे लोगों से। और कनेक्ट करने में आज भी मेरा मानना है कि बिहार की राजनीति में लालू प्रसाद यादव से ज़्यादा कोई नेता नहीं है जो जनता से कनेक्ट करता है। रामविलास पासवान भी जनता से कनेक्ट करते थे, उनका भी खासियत रहा। लेकिन लालू प्रसाद यादव लालू प्रसाद है, और वो परछाई कहीं न कहीं तेज प्रताप में दिखाई पड़ती। इसलिए मुझे लगता है कि वहाँ जोरदार लड़ाई है, और उन्होंने मेडिकल कॉलेज वगैरह खोलने का काम किया, विकास किया। और वो बार बार कहते हैं कि भाई इस तरह अभी कितनी खराब सड़कें हैं,